गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस, चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑप्शन हमें देखना है फंगल सेल, बैक्टीरिया सेल, एनिमल सेल, बोथ ए एंड बी। तो फंगल सेल में भी प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। इसका मतलब बोथ ए एंड बी, यानी इसका जो फोर्थ ऑप्शन है यानी डी, बोथ ए एंड बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ। जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? तो आपको पता है जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स से मिलकर बनी होती है। तो इसका ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल परमेबल होती है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोलाइसिस अकर्स व्हेन। प्लाज्मोलाइसिस कब होती है? अगर हम सेल को हाइपरटोनिक कंसनट्रेशन में डाल दें, हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे, तो वहाँ पर वो प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। तो प्लांट सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, सेल वॉल इन प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ। जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनती है? सेलुलोज। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट। कौन सा है जो वैक्यूल का फंक्शन नहीं है? तो फर्स्ट, दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये इसका फंक्शन नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनल विच हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कौन सा सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है? तो अभी हमने देखा कि मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बनी है, और RER एंड SER दोनों जो है वो इसमें हेल्प करेंगे, यानी कि RER बनाएगा प्रोटीन और SER बनाएगा लिपिड। तो ये किसके पार्ट है? ER के, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है? तो हाइड्रा, प्लानेरिया, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस लैक। वायरसेस के पास क्या नहीं होता? वायरसेस के पास प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड तो होता है, बट मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन्स, DNA एंड प्रोटीन से, यानी इसका बोथ ए एंड बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सो ये लाइसोसोम है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस है, क्लोरोप्लास्ट भी और एंडोप्लाज्मिक भी, बट लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग सेल डिवीजन। कौन सा स्टेटमेंट सेल डिवीजन के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है? फर्स्ट, ड्यूरिंग माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ। ये रॉन्ग है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं माइटोसिस में। अगर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, तो जो इससे आगे दो सेल्स बनेंगी उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे, तो इक्वेशनल डिवीजन है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग म्यूसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, ये ठीक है। ड्यूरिंग माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, ठीक है। ड्यूरिंग म्यूसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, ये रॉन्ग है। तो यानी फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हैं। तो कहाँ दिया है? फर्स्ट में दिया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। जो इसमें इनकरेक्ट पूछे गए हैं तो फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनल विच हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। तो डिटॉक्सिफिकेशन पॉइजन और ड्रग्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्पेसिफिक फंक्शन है, जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है पॉइजन एंड ड्रग का। तो इसका ऑप्शन आ गया SER, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है इसमें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से जो प्रेजेंट हैं सेल्स उन्हीं से बनती हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी ठीक है। बैक्टीरिया आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। सो ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर डी। द टाइप ऑफ सेल डिवीज़न विच इज़ इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के लिए
सेल डिवीज़न कौन सा इन्वॉल्व होता है, वो होता है म्यूसिस, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मान लो यहाँ 46 है, तो जब स्पर्म या ओवा बनेगा तो उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, 23। Which one of the following statement about osmosis is correct? The movement of solvent molecule from a less concentrated solution to a more concentrated solution through a semi-permeable membrane. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हम अगर देखते हैं यहाँ पर हमने शुगर सॉल्यूशन रखा है, ठीक है, और यहाँ पर हमने वाटर रखा है, तो वाटर का मूवमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो वाटर अंदर जाएगा, फिलअप हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनल विच इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी। इंटरमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो गोल्जी बॉडी जो है वो लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज राइबोसोम। राइबोसोम क्योंकि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक के पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसमें सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, तो प्लांट्स के अंदर बनी होती है, ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती। नॉट मेड अप हो तो बैक्टीरिया के अंदर सेलुलोज की नहीं होती सेल वॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट अमीबा। अमीबा के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फूड इज एंगल्फ्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटिस, ठीक है। एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव थ्रू फूड वैक्यूल, रॉन्ग है। फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड इज एंजाइम इन द लाइसोसोम, ठीक है। इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो गलत है, यानी ओनली सेकेंड यानी डी। विच सेल विल बस्ट व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो कौन सी सेल बस्ट होगी जब हाइपोटोनिक यानी हाईली वाटर कंसिडर हाई वाटर के अंदर डालेंगे तो चीक सेल, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है इसलिए वो बस्ट करेगी। पर बैक्टीरिया सेल, ई सेल, ओनियन सेल ये बस्ट नहीं करेंगी क्योंकि इनके पास चीक सेल है, इनके पास सेल वॉल है। तो चीक सेल जो है वो बस्ट कर जाएगी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। द फ्लूइड इन द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वैक्यूल के अंदर उसको बोलते हैं हम सेल सैक, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। जो प्लाज्मोलाइसिस है प्लांट सेल की, उस प्लांट सेल में उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाता है, तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनल विच स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन स्टोर करता है, तो ये है ल्यूकोप्लास्ट। आपने पढ़ा है क्रोमोप्लास्ट में 3 होते हैं, क्रोमो एंड ल्यूको। तो ल्यूको जो है कलरलेस है जिसके अंदर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ये सब स्टोर होता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम और सिंथेसाइज्ड बाय। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम में पैक्ड होते हैं उनको कौन बनाता है, उनको बनाता है RER। तो सिंथेसाइज बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो मॉडिफिकेशन का काम किसका है, मॉडिफिकेशन का काम है गोल्जी बॉडी का। उसको मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग करता है, डिस्पैच करता है, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना ये काम गोल्जी का है। नेक्स्ट, चूज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल आउट ऑफ द फॉलोइंग। सो हमें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ढूंढने हैं। तो आपको पता है सेमी ऑटोनोमस कौन होते हैं, जिनका खुद का DNA और राइबोसोम होता है, जो अपने जैसे ऑर्गेनल खुद बना सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड दोनों सेमी ऑटोनोमस हैं। सी है न्यूक्लियस, बी है बोथ A एंड B, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ A एंड B, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल जो है हमने बोला क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल यानी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरह की अगर ये स्ट्रक्चर होती है क्लोरोफिल की, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं ग्रेना, और इन ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल फिल रहता है। यहाँ पर ये क्लोरोफिल यहाँ पर फिल रहता है, ग्रीन बनाएंगे। यहाँ मैं इसको ब्लू से दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर क्लोरोफिल फिल रहता है, तो ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल फिल रहता है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, ग्रेना के अंदर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।